Hello students, today I am going to start your next chapter in civics, how the state government work. Last year we discussed the fact that government work at three level, local, state and national. Last year हमने ये क्या डिस्कस किया था, हमने गवर्नमेंट्स के बारे में, गवर्नमेंट के वर्क के बारे में ये डिस्कशन किया था, यानी क्लास 6 में ये डिस्कस हुआ था कि थ्री लेवल्स पे गवर्नमेंट वर्क करती है, लोकल, स्टेट एंड नेशनल. एंड लुक्ड एट द वर्क ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इन सम डिटेल्स. और हमने क्या किया था कि जो लोकल गवर्नमेंट का वर्क था वो डिटेल में भी देखा था लास्ट ईयर यानी 6th क्लास में. तो इन दिस चैप्टर वी एग्जामिन द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल. तो इस चैप्टर में हम किसके बारे में जो है एग्जामिन करेंगे, किसके वर्क के बारे में हम जानेंगे, स्टेट गवर्नमेंट पे, यानी स्टेट लेवल की गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से वर्क करती है, हम इस चैप्टर में उसके बारे में पढ़ेंगे. एंड हाउ डज दिस टेक प्लेस इन अ डेमोक्रेसी, और किस तरह से जो है डेमोक्रेसी में एक प्लेस लेती है, और मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली का रोल क्या है, मिनिस्टर्स का रोल क्या है, एंड हाउ डू पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज और डिमांड्स एक्शन फॉर्म गवर्नमेंट, और किस तरह से लोग जो है अपने व्यूज को, अपने ओपिनियन को रखते हैं और गवर्नमेंट से क्या करते हैं, एक्शन की डिमांड करते हैं. तो वी लुक एट दिस क्वेश्चंस थ्रू द एग्जांपल ऑफ हेल्थ. तो इन सभी क्वेश्चंस का जो हमें आंसर है वो एक एग्जाम्पल के थ्रू मिलेगा जो कि यहाँ पर दिया गया है. और ये एग्जाम्पल किसका है, हेल्थ का एक एग्जाम्पल है जो कि पचालपुरम डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, ये सारी कंडीशन हमें देखने को मिल रही. सो यहाँ पर क्या है, ये स्टोरी स्टार्ट हो रही है. यहाँ पर जो है दो फ्रेंड्स हैं जो आपस में कम्युनिकेट करते हुए ये एक न्यूज़पेपर को पढ़ रही हैं. एंड क्या रिप्लाई कर रही है, हे लुक एट दिस, हे ये देखो, इट से दैट देयर इज अ वाटर शॉर्टेज इन अवर स्टेट. ये बता रहे हैं कि हमारे स्टेट में क्या है, पानी की काफी ज्यादा कमी है. एंड पीपल आर फॉलिंग सिक, और लोग क्या पड़ रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं. सेकंड में क्या आप देख रहे हैं कि इन मेनी विलेजेस पीपल वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर. कई गांव में, कई विलेजेस में ये पाया गया है कि लोग जो है गंदे पानी को पी रहे हैं, अनक्लीन वाटर को पी रहे हैं. स्ट्रीम पूरी तरह से सूख चुकी है. एंड जो वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज हैं, जो वहाँ के विलेजर है, यानी जो सबसे ज्यादा जिस एरिया में इसका ज्यादा इफेक्ट पड़ा है, ऐसे जो विलेजर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, काफी ग्रेट डिस्टेंस से वाटर को कैरी करके ला रहे हैं. थर्ड में क्या बता रहा है कि पीपल एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पचालपुरम रिसीव वाटर सप्लाई वंस इन 3 days. कि जो हेडक्वार्टर पचालपुरम डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं उन्हें 3 दिन में एक बार क्या किया जाता है, वाटर को सप्लाई किया जाता है. यानी 3 दिन में एक दिन जो है उन्हें वाटर जो है वो रिसीव करते हैं. और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां पर पेशेंट्स जो है मैक्सिमम नंबर में बढ़ चुके हैं. यानी यहाँ पर क्या हो रही है, नंबर जो है पेशेंट्स के वो ओवरफ्लो हो रही है. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स के नंबर है वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, काफी ज्यादा हो चुके हैं. तो आर लार्ज नंबर ऑफ होम आर चिल्ड्रेन विद एक्यूट डायरिया. और यहाँ पर क्या बता रहा है कि एक लार्ज नंबर में जो बच्चे हैं उनको क्या हो चुका है, एक्यूट डायरिया हो चुका है. On the TV news, they said 10 people have died from diarrhea. Is that possible? Can one really die from it? Who knows? Just hope I don't get it. टीवी न्यूज पे मैंने देखा है कि वो कह रहे थे कि 10 लोगों की डायरिया की वजह से क्या हो चुकी है, मौत हो चुकी है, यानी डाई हो चुके हैं. तो इज दैट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है कि क्या कोई इससे भी मर सकता है, कौन जानता है. मैं ये उम्मीद करूंगी कि ये मुझे ना हो. अब क्या है, आफ्टरनून का टाइम हो रहा है. अब ये दोनों फ्रेंड्स जो हैं वो साइकिल से क्या कर रही हैं, जा रही हैं. तो अब ये आपस में डिस्कस कर रही हैं कि माई मदर सेड नॉट टू हैव एनी आइस ड्रिंक फ्रॉम द मार्केट. मेरी माँ ने मुझसे कहा है कि मैं किसी भी तरह का मार्केट से कोई भी आइस ड्रिंक ना लूं. शी गेव वन ऑफ हर लेक्चर दिस मॉर्निंग. आज सुबह ही उन्होंने इस पे एक लेक्चर मुझे दिया था. एंड यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ. वो मुझसे कह रही थी कि तुम्हें अपनी हेल्थ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होना होगा. शिरीन. दोनों आपस में फिर हंसना स्टार्ट कर देते हैं. सडनली स्टॉप. यहाँ पर एक जो है लेडी है, ठीक है, वो क्या कर रही है, वो उन दोनों लड़कियों को स्टॉप कर रही है कि जस्ट स्टॉप. ओके, दिस रोड इज ब्लॉक्ड ड्यू टू द रैली. दे हैव गिनर्ड द एमएलए's रेसिडेंस. यहाँ पे कह रहा है कि ये जो रोड है ये रैलीज की वजह से पूरी ब्लॉक कर दी गई है, बंद कर दी गई है. और ये एमएलए रेसिडेंस जो है इसके आसपास लोग जो है घेर कर क्या है, खड़े हुए हैं. रियली, व्हाई हैज ही डन समथिंग. सच में क्यों, ऐसा क्यों किया जा रहा है. फिर वो हंसने लगती है, जो लेडी है, पुलिस लेडी है, वो हंसना स्टार्ट कर देती है. दे सीम मोर एंग्री अबाउट व्हाट ही हैज नॉट डन. वो उस पे क्या है, काफी जो ये लोग कलेक्टिवली खड़े हैं, ये इस पे क्या है, अपने एमएलए पे काफी ज्यादा जो है गुस्सा है कि वो इसके बारे में कुछ नहीं कर रहा है. एंड वी डिमांड दैट द अथॉरिटीज टेक इमीडिएट एक्शन टू ब्रिंग द पब्लिक हेल्थ सिचुएशन अंडर कंट्रोल. और हम सब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अथॉरिटी से डिमांड कर रहे हैं कि वो इस मतलब जो पब्लिक हेल्थ की सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए जल्द से जल्द कोई इमीडिएट एक्शन
ले, our MLA must take the responsibility for this, हमारे MLA को इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, इसकी जिम्मेदारी उठानी होगी. What a loud voice he has, he must be a leader or something. अब दोनों आपस में डिस्कस कर रही हैं, उससे बात करने के बाद, पुलिस लेडी से बात करने के बाद दोनों आपस में क्या कर रही है, कम्युनिकेट कर रही है. What a loud sound he has, ये तेज आवाज किसकी है, हो सकता है ये लीडर हो या फिर कुछ और हो. I saw him on TV too, मैंने इसे टीवी पे देखा है. ये अपोजिशन का क्या है, मेंबर है. ओके, तो यहाँ पर आपको ये पूरी स्टोरी समझ में आ गई होगी कि क्या था जो पचालपुरम डिस्ट्रिक्ट में हो रहा था और किस तरह से सिचुएशन थी और क्या चल रहा था. तो इसके आगे हम अब डिस्कस करेंगे कि हु इज एन एमएलए, कि एमएलए कौन है. तो इन द अबव सेक्शन यू हैव रीड अबाउट सम इवेंट्स इन पचालपुरम. आपने ऊपर के सेक्शन में ये पढ़ा है कि पचालपुरम की घटना के बारे में, जो इवेंट वहां पर हुआ था उसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. आप काफी कुछ ऑफिशियल नेम से काफी ज्यादा फैमिलियर होंगे जिनका नाम आपने कई बार सुना होगा, लाइक कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर एक्सेट्रा. लेकिन बट हैव यू हियर्ड ऑफ एन एमएलए एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या कभी आपने एमएलए का नाम सुना है या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में सुना है? क्या आप जानते हैं कि आपके एरिया का एमएलए कौन है? क्या आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस पार्टी से बिलोंग करता है? ओके, तो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है? मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. तो ये किसके थ्रू इलेक्ट किया जाता है इन्हें? पीपल, यानी लोग क्या करते हैं, लोगों के थ्रू इन्हें इलेक्ट किया जाता है, यानी लोग इन्हें वोट करते हैं और ये मतलब जब ये जीत जाते हैं, जब ये इलेक्ट हो जाते हैं, जब ये विनर बनते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं? मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाते हैं. They then become member of the legislative assembly and also form the government. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे ये क्या लोग इन्हें इलेक्ट करते हैं, किसी भी मेंबर को इलेक्ट करते हैं, अगर वो इलेक्शन में लड़ रहा है और अगर लोग उसे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा? मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाएगा. और जो मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली का यानी मेंबर बन चुका है, यानी एमएलए बन चुका है, वो क्या करेगा? आगे जाकर अपनी एक गवर्नमेंट जो है बनाएगा, एक सरकार बनाएगा. इन दिस वे वी सी दैट द एमएलए रिप्रेजेंट पीपल. तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एमएलए क्या करता है? लोगों को रिप्रेजेंट करता है. तो द एग्जाम्पल बिलो विल हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस बेटर. तो ये जो एग्जाम्पल नीचे दिया गया है ये हमें काफी अच्छे से समझने में हमारी मदद कर सकता है. तो एवरी स्टेट इन इंडिया हैज अ लेजिस्लेटिव असेंबली. इंडिया के हर एक स्टेट में क्या है? एक लेजिस्लेटिव असेंबली है. लेजिस्लेटिव असेंबली का मीन्स क्या है? विधान सभा. तो ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज और कंस्टिट्यूएंसी. हर एक स्टेट जो है अलग अलग एरिया में, कई एरियाज में, कई कंस्टिट्यूएंसीज में क्या है? डिवाइडेड है. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हम देखते हैं कि मैप जो है नीचे दिया गया है, जिसमें क्या बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के स्टेट को कितनी कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है? 68 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है. कौन से स्टेट को? हिमाचल प्रदेश के. फ्रॉम ईच कंस्टिट्यूएंसी, हर एक कंस्टिट्यूएंसीज में क्या है कि जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो क्या कर रहे हैं? अपना एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, जो कि क्या बनता है? मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली बनता है, यानी एमएलए बनता है. यू वुड हैव नोटिस दैट पीपल स्टैंड फॉर इलेक्शन इन द नेम ऑफ डिफरेंट पार्टीज. आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि लोग जो इलेक्शन में खड़े होते हैं वो अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं, यानी अलग अलग पार्टी से जो है लोग क्या होते हैं? इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं, लड़ते हैं, इलेक्शन को लड़ते हैं. तो दीज एमएलएज देयरफॉर बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. तो ये जो एमएलएज हैं ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं. हाउ डू पीपल्स हु आर एमएलएज बिकम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स? की यहाँ पर पूछ रहा है, क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि लोग किस तरह से एमएलएज जो हैं, ठीक है, वो आगे जाके कैसे मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर बनते हैं. तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो एमएलएज जो हैं, जो बिलोंग करते हैं जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी स्टेट के हाफ नंबर की कंस्टिट्यूएंसीज से ज्यादा अगर वो विन हो जाती है, जीत जाती है, तो उस पार्टी को हम क्या कहेंगे? मेजॉरिटी कहेंगे. सपोज करते हैं कि यहाँ पर 68 जो है कंस्टिट्यूएंसीज है हिमाचल प्रदेश में, तो 68 में अगर हमारा सपोज कर लें कि 45 समथिंग जो कंस्टिट्यूएंसीज है, एरिया है, वहां पर आपकी बीजेपी जो है, यानी बीजेपी भाजपा पार्टी जो है वो जीत चुकी है. ठीक है, यानी 68 कंस्टिट्यूएंसीज थी, वहां पे अलग अलग पार्टीज ने क्या किया? इलेक्शन लड़ा, लेकिन जीता कौन? बीजेपी, या फिर आप सपोज कर लीजिए कि कांग्रेस पार्टी जीत गई. ठीक है, और अगर 68 कंस्टिट्यूएंसीज है, जो भी आधे से ज्यादा एरिया में जीतेगा, विन होगा, वो पार्टी क्या कहलाएगी? हमारी मेजॉरिटी पार्टी कहलाएगी.
तो द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज द मेजोरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी। तो जो पॉलिटिकल पार्टी होती है जिसे मेजोरिटी मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, रूलिंग पार्टी कहते हैं। और जो अदर पार्टीज के मेंबर हैं यानी जो डिफीट हो चुके हैं, जो इलेक्शन में नहीं जीते हैं, उन्हें हम अपोजिशन पार्टी कहते हैं। ठीक है, लाइक कई सारी पार्टीज इलेक्शन लड़ रही थी, बीजेपी थी या फिर कांग्रेस पार्टी थी या कम्युनिस्ट पार्टी थी या इंडिपेंडेंस पार्टी थी। तो इन सभी पार्टीज में जो भी पार्टी जीत जाएगी उसे हम रूलिंग पार्टी कहेंगे, और जो पार्टीज नहीं जीत पाएंगी उस पार्टी को हम क्या कहेंगे, अपोजिशन पार्टी कहेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज 68 MLA कंस्टिट्यूएंसी। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश के स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें कितने कंस्टिट्यूएंसीज है, 68 MLA कंस्टिट्यूएंसीज है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक रिजल्ट जो है असेंबली इलेक्शन का दिया गया है हिमाचल प्रदेश का। ये कब का रिजल्ट है, 2017 का है, जहाँ पर मैं आपको जो है डायरेक्ट यहाँ पर बताऊंगी कि जो पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर दिया है नंबर ऑफ MLA इलेक्टेड। ठीक है, किस पॉलिटिकल पार्टी से कितने MLA को इलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बीजेपी है जिसको 44 MLAs जो है वो बीजेपी पार्टी के जीते हैं। एंड सेकेंड आपका क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है जिसमें 21 जो है MLAs इलेक्ट किए गए हैं, वो जीत चुके हैं। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में 1 है, एंड इंडिपेंडेंस पार्टी जो कि किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते उसमें कितने हैं, 2 हैं। एंड टोटल यहाँ पर क्या आ जा रहा है आपका 68। तो यहाँ पर देखिए इस एग्जाम्पल में जो यहाँ पर दिया गया है इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो बीजेपी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, जिसे 44 जो है कंस्टिट्यूएंसीज मिल चुकी है, यानी 44 MLA जो है इसके जीत चुके हैं। 68 कंस्टिट्यूएंसीज में से ये 44 कंस्टिट्यूएंसीज में जीत चुके हैं, तो इनके नंबर ऑफ MLA कितने हो गए, 44 हो गए। तो ये हमारी रूलिंग पार्टी हो जाएगी, और इसके बाद जितनी भी पार्टी है उसे हम क्या कहेंगे, अपोजिशन पार्टी कहेंगे। ओके, फिर here is lastly given candidates from various political party won the 2017 assembly election and become MLA। यहाँ पर बता रहा है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से जो भी कैंडिडेट 2017 के असेंबली इलेक्शन में जीते थे वो क्या बन गए, MLA बन गए। तो जो टोटल नंबर ऑफ MLA थे लेजिस्लेटिव असेंबली में वो कितने थे, 68 थे। तो एक पॉलिटिकल पार्टी में एटलीस्ट जो है कितनी जरूरत होती है कि वो 34 MLA से ज्यादा हो, तभी उन्हें क्या मिलेगी, मेजोरिटी मिल पाएगी। ठीक है, तो ये मेजोरिटी किसको मिली, ये मेजोरिटी मिली है बीजेपी को। जो भारतीय जनता पार्टी है यानी जो बीजेपी है उसमें कितने MLAs इलेक्ट किए गए थे, 44 MLAs जीते थे जिन्हें मेजोरिटी मिल गई, और ये आगे जाके क्या बन गई, हमारी रूलिंग पार्टी बन गई। तो जितने भी MLAs हैं वो फिर बाद में क्या बन गए, अपोजिशन जो है पार्टी के मेंबर बन गए। ठीक है, जो डिफीट हो चुके हैं, यानी विनिंग पार्टी को हम क्या कहेंगे, रूलिंग पार्टी कहेंगे, और जो पार्टी नहीं जीत पाई उसे हम क्या कहेंगे, अपोजिशन पार्टी कहेंगे। तो इन दिस केस, इस केस में क्या हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है ये हमारी मेजर अपोजिशन पार्टी बन गई। क्यों, क्योंकि इसमें जो बीजेपी के बाद, ठीक है, सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ MLA थे वो किसमें देखने को मिले थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी में मिले थे। यहाँ पर देखिए ये जो चार्ट ऊपर दिया गया है, यहाँ पर जो रिजल्ट है, यहाँ पर 44 देखिए भारतीय जनता पार्टी के हैं MLA, और सेकेंडली यहाँ पर आपका 21 किसका है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का है। तो यानी सबसे ज्यादा जो रूलिंग पार्टी के बाद जिस भी पार्टी का सबसे ज्यादा MLAs होंगे वो हमारी क्या कहलाएगी, मेजर अपोजिशन पार्टी कहलाएगी। ओके, तो ये कौन सी मेजर अपोजिशन पार्टी हमारी कौन बनी, INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हमारी क्या बन गई, मेजर अपोजिशन पार्टी बन गई। तो अपोजिशन पार्टीज में जो भी इन्वॉल्व है, ठीक है, चाहे वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हो, ठीक है, इन सभी को हम क्या कहेंगे, अपोजिशन पार्टी ही कंसिडर करेंगे। लेकिन मेजर अपोजिशन पार्टी हम किसे कंसिडर करेंगे, जिसने रूलिंग पार्टी के बाद जो है ज्यादा MLAs जो है जिसके विन हुए हैं। ओके, तो इलेक्शन के बाद यहाँ पर क्या बता रहा है कि आफ्टर द इलेक्शन द MLAs बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी विल इलेक्ट देयर लीडर हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर। इलेक्शन के बाद क्या होता है कि MLAs जो रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते हैं, यानी जो जीती हुई पार्टी है, जो विनिंग पार्टी है जिससे बिलोंग करते हैं, वो क्या करते हैं, कलेक्टिवली मिलकर अपने लीडर को इलेक्ट करते हैं, और वो लीडर जिसे वो डिसाइड करते हैं अपनी पार्टी का, वो आगे जाके क्या बन जाता है, चीफ मिनिस्टर बन जाता है। तो इन दिस केस, इस केस में क्या होता है कि जो बीजेपी के MLAs थे, सभी MLAs 44 MLAs थे, ठीक है, तो उन सभी ने मिलकर किसको अपना लीडर चूज किया था, श्री जयराम ठाकुर को अपना लीडर चूज किया था, जो क्या बन गए, आगे जाके चीफ मिनिस्टर बन गए 2017 में। तो जो चीफ मिनिस्टर्स थे, ये कहाँ के चीफ मिनिस्टर बने थे, ये बने थे हिमाचल प्रदेश के। तो जो चीफ मिनिस्टर्स क्या कर सकता है, मिनिस्टर को अदर जो पीपल है, अदर लोग हैं, उनको एज अ मिनिस्टर सेलेक्ट कर सकता है। तो इलेक्शन के बाद क्या हो रहा है कि स्टेट की जो गवर्नर है वो चीफ मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स को क्या करती है, अपॉइंट करती है।
The chief ministers and other ministers have the responsibility of running various government department और ministries। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो चीफ मिनिस्टर्स अपॉइंट किया गया है या फिर मिनिस्टर जो अपॉइंट किया गया है, अब उसके पास क्या है, ये जिम्मेदारी है कि वो वेरियस गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट्स या फिर मिनिस्ट्रीज को क्या करे, चलाए। तो दे हैव सेपरेट ऑफिसेज, जिसके लिए उनके पास अलग अलग ऑफिसेज होती है। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली एक ऐसा प्लेस है जहां पर एमएलएज जो हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी से बिलोंग करें या फिर अपोजिशन पार्टी से बिलोंग करें, वहां पर वो क्या करते हैं, अलग अलग चीजों के बारे में आपस में मिलकर डिस्कशन करते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि हेंस सम एमएलएज हैव डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ एमएलएज के पास डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पहली क्या है, एमएलए की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरी क्या है, मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इसके बारे में और जो है वो हम आगे स्टडी करेंगे। ओके, तो आज का लेक्चर वीडियो जो है यहीं पर फिनिश्ड होता है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।